स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10th की पोएम नंबर 10 जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड दी ड्रैगन। ये बेसिकली बैलेड स्टाइल में लिखी गई पोएम है। अब बैलेड क्या होता है? बैलेड इज़ एक पोएम जो बेसिकली हमें एक स्टोरी बताती है, एक टेल बताती है। नॉर्मली जो बैलेड्स होते हैं ना, वो पुराने टाइम के जो हमारे हीरोज़ हो गए उनकी ब्रेवरी की स्टोरीज़, पुराने टाइम की फेरी टेल्स, हीरोइक कहानियाँ, उनको हम बैलेड में लिखते हैं। जो मोस्टली मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ होगी पुराने टाइम की, वो भी बैलेड्स में लिखी गई हैं। और ये बेसिकली एक बैलेड है, एक ह्यूमरस बैलेड है जो एक पैरोडी भी है। एक पैरोडी क्या होता है? पैरोडी होता है कि किसी तरीके से हम मजाक उड़ाएं किसी स्पेसिफिक चीज़ का जो बहुत पॉपुलर है। आप लोगों ने नोट करा होगा कि फ़नी वीडियोस होती हैं, आप लोग देखते हो कि अगर आप ये वीडियो देखते हो शायद आप यूट्यूब पे बहुत टाइम से हो और आप जानते हो कि लोग पैरोडी करते हैं, लाइक गाने की पैरोडीज़ होती हैं, सॉरी। और आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह, आपके जो यूट्यूबर्स वगैरह जिनकी आप वीडियोज़ देखते हो वो भी एक दूसरे की पैरोडीज़ बनाते रहते हैं, है ना, रोस्ट करते हैं। तो रोस्ट एक काफ़ी ओफेंडिंग टाइप होता है पैरोडी का। पैरोडी इज़ बेसिकली मैं मज़े ले रहा हूँ, ओके। लेकिन जो रोस्ट होता है वो बेसिकली होता है कि आप दूसरे को ऑफेंड कर रहे हो, नहीं, दूसरे को पॉइंट आउट करे, तो वो गलत है। सो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। जो बेलिंडा है वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती हैं। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। एक लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। जो रेड वैगन होती है वो एक मतलब छोटी सी ट्रॉली टाइप, माल ट्रॉली या लोरी कहते हैं उसको, जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो टॉयज़ वगैरह रहते हैं और उनके पीछे खींचने का सा होता है रेडा टाइप, उसको वो खींचते रहते हैं, तो उसको वैगन कहते हैं। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो का मतलब रियल और ट्रू है, बस क्या कि वो उसको राइम करने के रियलियो ट्रूलियो लगा दिया ऐसी। तो लिटिल पेट ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard. मस्टर्ड सरसों की तरह वो तेज़ हो। कभी आपने सरसों का मस्टर्ड सॉस खाया? कभी मस्टर्ड सॉस, वो काफ़ी खट्टा सा तीखा सा होता है, वो एकदम गले में ना एकदम शार्प सा लगता है। कभी हॉट डॉग खाया तो हॉट डॉग पे लगाते हैं ना मस्टर्ड सॉस, वैसा ही। she was as sharp as mustard, but the little dragon was coward. She called him custard. पर जो उसका ड्रैगन था वो एक कावड़, तो मतलब डरपोक था, उसको वो कस्टर्ड कहती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप। उसके पीछे स्पाइक्स थी, तीखे देखिए, ठीक है। एंड स्केल्स उसकी जो स्किन, जैसे मगरमच्छ की देखिए, मगरमच्छ और सांप की, या फिश के ऊपर स्केल्स बना होते हैं, तो वो स्केल्स उसके ऊपर स्किन के ऊपर थे और उसके ऊपर स्पाइक्स भी लगे हुए थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस होता है जहाँ जैसे आपके घर में अंगीठी कभी देखी है, उसी तरीके से फायर प्लेस होता है, पर वो घर के अंदर ही बिल्ड हुआ होता है। आपने देखा होगा, इंडिया में नहीं पर फॉरेन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये आम बात है कि घर में एक फायर प्लेस होता है, एक चिमनी टाइप सी बनी होती है, उसके नीचे एक आग बनाने का एरिया, जिसके इर्द गिर्द लोग लिविंग रूम में बैठते, तो वो है चिमनी फॉर अ नोज। उसकी नोज चिमनी की तरह जिससे धुआं निकलता है ना। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर्स मतलब डैगर्स होते हैं चाकू, छुरियाँ चाकू को का एक और नाम है डैगर्स। सो उसके पैरों की जगह, उसके जो टोज़ है उसकी जगह तो उसके डैगर्स हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। वो इतनी ब्रेव थी बेलिंडा जैसे कि बैरल होता है, आपने देखा है कि जैसे वाइन वगैरह जिसमें रखते हैं, आपने देखा हो कभी हिस्ट्री टीवी एंड डिस्कवरी में दिखा लो कि वाइन कैसे बनती है, और उसमें देखा हो कि उनमें बड़े बड़े से लकड़ी के वो होते हैं, डिब्बे होते हैं लकड़ी के, उनको बैरल कहते हैं। जितना पूरे भालू भर के जितने बैरल होंगे उतनी बेलिंडा ताकि वो थी, ब्रेव थी। एंड द इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन दी स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक थे वो लॉयंस को उसके स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे पकड़ते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइट सेफ केज। जो मस्टर्ड था वो इतना ब्रेव था कि जैसे टाइगर अपने पूरे गुस्से में हो, और जो कस्टर्ड था वो रोता था एक नाइस, एक अच्छा सा सेफ सुरक्षित केज के लिए।
बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको टिकल करें, कभी कभी करते हैं ना ऐसे, गुदी गुदी करते हैं हम लोग, तो वो उसको इतनी गुदी गुदी, अनमर्सीफुल मतलब बिना किसी दया के उसको गुदी गुदी करती। कभी आपने छोटे बच्चे को गुदी गुदी करा हो, या तो वो कहते हैं ना कि बस करो लेकिन हम करते रहते, तो उसको कहते हैं अनमर्सीफुली टिकल करना। इंक एंड ब्लिंक मस्टर्ड, दे रूडली कॉल हिम पर्सिवल। पर्सिवल एक नाम ही होता है, ठीक है। दे ऑल सैड लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, वो अपने जो उनकी लिटिल रेड ट्रॉली सी थी उसके अंदर वो बैठे रहते थे। एट द रियली ट्रूली अ कावर्डली ड्रैगन, तो वो उसके ऊपर उस ड्रैगन के ऊपर हंसते रहते थे। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggle for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, while when Custard cried for a nice, safe cage. जो ब्लिंडा वो गिगल, हंसना, कभी कभी हम शर्मा के हंसते हैं, गिगल करते हैं, तो ये कभी गिगल करते हैं, हमें एक हंसी होती है, वो बड़ी छोटी सी प्यारी सी हंसी होती है, सो गिगलिंग कहते हैं। वो इतनी गिगल करती थी कि पूरा घर हिल जाता था। और जो ब्लिंक था वो वीक करता था, जो कि एक माउस के लिए वो भी एक टाइप की हंसी है। और जो इंक और ब्लिंक थे वो रूडली कस्टर्ड से उसकी एज पूछते थे, और जो कस्टर्ड था वो हमेशा एक अच्छा सुरक्षित केज के लिए रोता था। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे लुक्ड ऑल अराउंड। सडनली उन्होंने एक गंदी सी आवाज़ सुनी और मस्टर्ड ग्राउल करा, मतलब उसने ऐसे जैसे डोगीज ऐसे वो करते ना अपनी आवाज़ निकालते वैसे करा। म्याऊ क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, for there was a pirate climbing in the window मतलब विंडो से एक पायरेट कूद रहा था। पायरेट होते हैं ना जो समुद्री डाकू, उनको पायरेट कहते हैं, वो निकल रहा है। जैसे आपने कहा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी है, उसके अंदर वो कैप्टन जैक स्पैरो टाइप, वैसे ही पायरेट्स। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में पिस्टल। ही हेल्ड हिज टीथ लाइक अ कटलेस ब्राइट। कटलेस क्या होता है? कटलेस भी एक टाइप का चाकू होता है, बड़ा तेज़ धार वाला चाकू होता है कटलेस, जिसको बड़े बड़ी रूप्स वगैरह काटने के लिए फटाफट यूज़ करते हैं, कटलेस। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी, एंड वन लेग वॉज फुट। देखा ना आपने, जो मोस्टली पायरेट्स हम टीवी पे देखते हैं, उनके एक पैर नहीं होता, पैर की जगह एक लकड़ी लगी होती है, दूसरे एक हाथ की जगह हुक लगा होता है ना, तो उसी की तरह। इट वॉज क्लियर द पायरेट मेंट द गुड, वो ये बहुत क्लियर था कि जो पायरेट था वो कुछ भी अच्छा नहीं चाहता था। बेलिंडा पेल्ड होता है मतलब जब हम एकदम से हमारे चेहरे के ऊपर से रंग उतर जाते हैं ना डर के मारे, तो वो एंड शी क्राइड फॉर हेल्प बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था वो तो डर के मारे भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक थी वो घर के सबसे नीचे चली गई कोने में। और लिटिल माउस ब्लिंक्स ट्रैजिकली माउस होल्ड, वो अपने मतलब जैसे चूहे होते, चूहे जैसे को दिखता है वो एकदम सब चूहे वाली जगहों में घुस जाते हैं ना, छड़ी मोटी, वो वहाँ घुस गया ब्लिंक। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था वो जंप करा उसने, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, उसने इंजन की तरह से, इंजन का कब के अंदर जब हम रेस बढ़ाते हैं, कोई भी इंजन है जैसे आपने कहा मोटरसाइकिल या कार, उसको जब हम बहुत आगे वाली स्पीड पे करते तो एकदम से वो इंजन की तरह पूरा आवाज़ करता है, लाइक बहुत बड़ी सी, तो उसी की तरीके से स्नोट करा कस्टर्ड ने। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन दी डंजन, डंजन होता है जेल, प्रिजन, ठीक है। पुराने टाइम में राजा महाराजों के टाइम में उनको जेल या प्रिजन नहीं कहते, उनको डंजन कहते थे, डंजन्स। तो उसने जैसे आयरन डंजन्स में यूज़ करते हैं, मतलब जैसे तलवारें वगैरह चला रहे तो फिर लोहे की आवाज़ें आ रही हैं डंजन्स के अंदर, तो उस तरीके से उसकी अपने टेल को हिलाया। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जैगलिंग स्विंग, उसने मतलब अलग अलग टाइप की वो क्लैटर और क्लैंक टाइप की ऐसे हिल के आवाज़ें कर रहा था। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वोम। सो रोबिन एट अ वोम बेसिकली आपने देखा ना, जो नॉर्मल वो वाली स्टोरीज होती है जिसमें एक लड़की कासल के अंदर लटकी हुई होती है और इसको बचाने प्रिंस आता है, उसको उस प्रिंस को समझ लो रोबिन, और जो वोम होता है वो बेसिकली सी सर्पेंट, मतलब मैथोलॉजी जानते हैं ना, काल्पनिक फेरी टेल में, फैंटेसी में एक टाइप के ड्रैगन्स होते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और फिर वो उड़ भी सकते हैं, जिनको हमेशा प्रिंस मारता है उस ड्रैगन को, मतलब एक प्रिंसेस कासल में अटकी हुई है, फिर उसको प्रिंस बचाने के लिए ड्रैगन से लड़ाई करते हैं, वो वाली स्टोरीज कभी सुनी है? तो उसी तरीके से उन ड्रैगन्स को ना वोर्म कहते हैं। सो वो जो कस्टर्ड था वो उस पायरेट की तरफ ऐसे बढ़ा कि जैसे रोबिन एक अपने उसी एक मोस्टर की तरफ, उस सी स्नेक या सी ड्रैगन की तरफ उसको की तरफ बढ़ता है। द पायरेट गेप्ड एट द ब्लिंडास ड्रैगन, जो पायरेट था उसका मुंह खुला का खुला रह गया। द गल्प सम ग्रॉक्स फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसने फिर अपने उसकी जो पॉकेट में फ्लैगन होता है, मतलब जो होता नहीं है जिसमें
उनके पास एक छोटी सी बोतल टाइप चीज़ होती है जिसके अंदर वो अपनी बियर वगैरह रखते हैं, बियर या वाइन पीने के लिए रखते हैं, या वो लिया और उसके अंदर से उन्होंने थोड़ी सी वाइन को गल्प करा, मतलब पिया। ही फायर 2 bullets बट दे डेंट हिट। उसके बाद उसने 2 गोलियाँ चलाई लेकिन वो हिट नहीं करी कस्टर्ड को। द कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। जो कस्टर्ड था उसने उसको हिला दिया, उस पायरेट को, उसकी एवरी बिट मतलब पायरेट पूरी तरीके से हिल गया था। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। जो ब्लिंडा थी उसने उसको एम्ब्रेस करा, मतलब गले लगा दिया, प्यार करा। मस्टर्ड ने भी उसको चाटा। नो वन मोड फॉर हिज प्राइड। फिर उसने पूरा गोबल्ड करने का मतलब एक तरीके से क्या है कि मार दिया कस्टर्ड ने। और कोई भी मोड़ मतलब होता है दुख मनाना, किसने उस पायरेट की मौत का दुख नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली मतलब होता है मुस्कुराहट या बहुत खुशी में। डेट गायरेट, गायरेट मतलब डांस वगैरह। अराउंड द ड्रैगन दे एट द पायरेट, और उसके बाद उन्होंने उस पायरेट को खा लिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, फिर उसके बाद जो डॉग था मस्टर्ड उसने बोला, आई हैड बिन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड बिन फ्रस्ट्रेड। वो कहता है कि मैं कस्टर्ड से 2 गुना ज़्यादा ब्रेव करेजियस मतलब होता, ब्रेव होता, अगर मैं एकदम से घबरा नहीं गया था, मतलब मैं एकदम से हिल नहीं गया था कि क्या हो गया है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, फिर बाद इंक और ब्लिंक ने भी बोला, वी हैड बिन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। वो कहते हैं कि हम तो 3 गुना ज़्यादा ब्रेव थे कस्टर्ड के मुकाबले। फिर कस्टर्ड बोलता है, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। फिर बाद कस्टर्ड कहता है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम सब लोग मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो। अब देखो, कस्टर्ड ने वो सबकी जान बचाई है। फिर इसके बाद अब वो डोगी भी कह रहा है कि मैं तो कस्टर्ड से 2 गुना ज़्यादा ताकतवर हूँ, और जो वो है इंक और ब्लिंक है वो कह रहे हैं कि हम भी कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक कैट किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। वो अभी भी वहीं रहती है उसी घर में, उन्हीं बिल्ली डोगी और माउस और उसके हर रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन के साथ। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चीज लॉइन डाउन द स्टेयर्स मेक मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। सो ये थी हमारी पूरी पोएम स्टूडेंट्स। ये जैसे कि आपने कहा, ये मजाकिया ही पोएम है, और ये हमारी पोएम अब कंप्लीट हो गई है।